हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो टाटा कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से रहेगी। तो टाटा कम्युनिकेशन ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर इंजीनियर। तो ये जो इंजीनियर पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए टाटा कम्युनिकेशन द्वारा ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट जो है कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम कवर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं अच्छी तरीके से। टाटा कम्युनिकेशन ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम टाटा कम्युनिकेशन। जॉब रोल जो रहेगा इंजीनियर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर का जो इंजीनियर पोजीशन होती है वो रहेगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अभी तक का है ही नहीं, फ्रेशर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जिनके पास एक्सपीरियंस है, जॉब कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सीधी बात, बोथ आर एलिजिबल। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी टेक, एम टेक, बी सी एम सी एम बी एम ई या बी एस सी इन कंप्यूटर साइंस। मतलब देखो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड, आईटी फील्ड के अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड है, वो अप्लाई कर सकता है। अभी कैसा है, कोई जिनका बैकग्राउंड दूसरे फील्ड का रहता है लेकिन क्या करते हैं, वो आईटी जंप कर लेते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कर लेते हैं। अगर आपके पास सर्टिफाइड कोर्स वगैरह है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में नॉलेज और स्किल होना बहुत जरूरी है। बैच की बात करते हो 2024 में जो पास आउट हुए और इससे पहले के जो सारे पास आउट से अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। लोकेशन पुणे बताई गई है, महाराष्ट्र में जो पुणे स्टेट है, सॉरी महाराष्ट्र स्टेट में जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये जॉब अवेलेबल है। एक्सपेक्टेड जो सैलरी वो अप टू 6 लाख पर एनम की सैलरी रहेगी। if फ्रेशर्स की बात करें तो एक अच्छी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी यहाँ पे बताई नहीं गई है। लेकिन आप अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हो तो आपको अच्छी बेटर सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है, और एक्सपीरियंस वालों को और अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिजायर, स्किल सेट, ये देखो, हाउ टू अप्लाई टाटा कम्युनिकेशन, ये जो है छोटा से पॉइंट है वो पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे टाटा कम्युनिकेशन के। सबसे पहले आपको ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखना है, बाद में जो है अप्लाई प्रोसेस करने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई का बटन है ऑरेंज कलर में। जैसे वहां पर क्लिक किया हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, साइन इन। जिनका अकाउंट बना उन्होंने यहाँ पे साइन कर देना, जिनका अकाउंट नहीं बना उन्होंने यहाँ पे लॉग इन के नीचे डोंट हैव एन अकाउंट के बाजू में क्रिएट योर अकाउंट लिखा है, क्लिक करके आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। तो कैसे करना है हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका जो भी फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना एज इट इज, जो नेशनल आइडेंटिटी पे रहता है आपका स्पेलिंग के साथ वही नाम जो है फिलअप कर देना। मोबाइल नंबर, कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्टेड है, और यहाँ पे 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर आप जो रेगुलर यूज होता है वो नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर देना। और नीचे ईमेल आईडी फिलअप कर देना, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर देखो, ईमेल आईडी वही फिलअप करो जो आप रेगुलरली यूज करते हो, रेगुलरली चेक करते हो, क्योंकि जब कांटेक्ट कोई कंपनी आपसे करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप रेगुलरली जिस ईमेल आईडी से जुड़े हुए हैं वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे नीचे रीटाइप ईमेल आईडी पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए वही ईमेल आईडी, और यहाँ पे जो क्रिएट पासवर्ड है आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर देना। और याद रहे आपका जो पासवर्ड है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे पासवर्ड रीटाइप कर दिया, नीचे ये कंसेंट पर दे दिया, चेक बॉक्स टिक कर दिया, और यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अभी क्या होगा, एक वेरिफिकेशन जो मेल आएगा, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, एक वेरिफिकेशन मेल आपको टाटा कम्युनिकेशन द्वारा जो ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करेंगे। एक मेल आपको थोड़ी देर बाद, मतलब 10-15 सेकंड में जो मेल आ जाता है, उस मेल का वेरीफाई करने का वही मतलब है कि देखो, मैं डायरेक्ट बताऊँ, आप जब ईमेल आईडी ओपन करोगे तो टाटा कम्युनिकेशन द्वारा जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पे 10-15 सेकंड में मेल आएगा टाटा कम्युनिकेशन द्वारा। तो वहाँ पर एक लिंक देंगे, वहां पर अगर आप जब क्लिक करोगे तो आपका जो मेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे देखो जो 1 मिनट का टाइम मिलता है, 20 जो है उसमें आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे नया बोर्ड ओपन होगा, उसमें आपको जो मेल है वो वेरीफाई कर देना है।
ईमेल आईडी हमने वहाँ पे प्लीज कंफर्म योर ईमेल वेरिफिकेशन पे एक जो है वो आ जाता है। जब आप करोगे तो यहाँ पे देखो हमने वेरीफाई कर लिया ग्रीन टिक के साथ, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन योर टाटा कम्युनिकेशन अकाउंट इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। अभी क्या करोगे, जो लिंक हमने आपको पहले से दे दी है, ठीक है, अब यहाँ पे जाना है, जो लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी, फिर से अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे जो है अप्लाई पर चले जाना है। जैसे आप अप्लाई पर चले जाओगे, अगर आपका अकाउंट उसी से बना होगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर अपने अकाउंट लॉगिन नहीं है तो फिर साइन इन करके आप अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। जैसे ने इस डिवाइस से हमने जो अकाउंट क्रिएट किया था, मतलब हमारा जो लॉगिन है, अभी जो है वो 4 स्टेप्स में हमें फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले रिज्यूमे, यहाँ पे ब्राउज फाइल पर सेलेक्ट करना है और जो है वो अपने डिवाइस से आपको अपलोड रिज्यूमे है जो अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। याद रहे आपकी जो रिज्यूमे की जो साइज है वो 5 MB से मैक्सिमम ना हो, मैक्सिमम 5 MB हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिज्यूमे यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाए और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम 7 कंटिन्यू पर नीचे जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही नीचे क्लिक किया पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाते थे। यहाँ पे सबसे पहले सैचुरेशन जो टिक करना है, आपके नेम के पहले जो भी लिखता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे प्रोवाइड है। एज पर द पासपोर्ट आपको यहाँ पे लीगल नेम फिलअप कर देना है, एज इट इज अगर आधार कार्ड भी है वो फिलअप कर देना है, ठीक है। फिर नीचे आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जेंडर आपको आपका सिलेक्ट करने के बाद नीचे एड्रेस पर आना है। करंट लोकेशन आपकी जो सिटी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे आप सिटी लिखोगे यहाँ पे जो है वो सिटी सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे बाजू में आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर नीचे पोस्टल कोड है, आपके एरिया का जो भी जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड है वो सिलेक्ट कर देना। जैसे आप सिटी, ट्री, स्टेट और सिटी खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाती है। फिर नीचे प्रोफेशनल डिटेल्स, अभी आपके पास एक्सपीरियंस अगर होगा तो यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है वो लिखना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो। फिर 1 साल, 1.5 महीना, 1.5 साल का एक्सपीरियंस तो 1 ईयर, और यहाँ पे सिलेक्ट मंथ्स यानी कितने महीने का वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नोटिस पीरियड अगर आपके कंपनी का है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे 0 लिख दीजिए। फिर कंफर्म फिक्स्ड एनुअल सैलरी, तो आपको क्या करना है, अगर आप फ्रेशर्स हो, आपकी सैलरी नहीं है तो आपको यहाँ पे 00 लिख देना है। सिंगल 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 कैरेक्टर यहाँ पे लिखना होता है, तो यहाँ पे 00 लिखेंगे। अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आपकी जो एनुअल सैलरी वो यहाँ पे लिख दीजिए। करंट वेरिएबल एनुअल सैलरी जो है वो भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं है 0 लिख दीजिए। फिर एक्सपेक्टेड जो है ग्रॉस एनुअल सैलरी वो लिखना है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप 7 लाख यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। 7 लाख रुपीज जो एनुअल सैलरी है आपको यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे 7 लाख अगर आप जॉब करते हो तो अपना जो सैलरी है एनुअल सैलरी उससे 25-30% आप ज्यादा लिख सकते हो। इतना होने के बाद नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। तो जैसे अब 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम थर्ड ऑप्शन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर चले जाएंगे। जैसे हम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर चले जाते हैं, अभी हमें क्या होता है, क्या हाईएस्ट, अगर आपका ये जो आप जो क्वालिफिकेशन आपने किया अगर वो हाईएस्ट है तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट कर देना है। जैसे आप करोगे नीचे एजुकेशन टाइप यहाँ पे पूछा जाता है, वहां पर क्लिक करोगे तो क्या हुआ है, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख सिलेक्ट कर देना। जैसे आप सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, तो क्वालिफिकेशन अभी आपने क्या किया हुआ हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। जैसे मैंने बीटेक इंजीनियरिंग किया तो मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया। फिर स्पेशलाइजेशन का में किया वो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो अभी मैंने कंप्यूटर साइंस में जो है वो सिलेक्ट, आपकी जो डिग्री है वो मैंने वो सिलेक्ट की है। यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस नीचे ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर दिया। फिर इसके नीचे नीचे आना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू, अगर और कुछ है तो ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, तो मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछे तो यहाँ पे सिलेक्ट करना। फिर यहाँ पे जो है वो ईयर पर चेंज करना। फिर आप नीचे आप जो ईयर है आपका वो सिलेक्ट कर देना और आप यहाँ पे जो मंथ है वो सिलेक्ट करके आपकी जो डेट है वो सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। फिर आर यू ओपन टू रिलोकेशन, तो मेरा एडवाइस रहेगा, रेफरेंस रहेगा, आप यस कीजिए, आपके ऊपर बाकी का है। फिर हाउ डिड यू अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ टाटा कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्लिक करना। टॉप बोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आता है डू यू एनी वन एट टाटा कम्युनिकेशन में, अगर कोई एम्प्लॉय वगैरह आपका, कोई आपका रिलेटिव फ्रेंड वगैरह है टाटा कम्युनिकेशन कोई एम्प्लॉय, तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप यस करोगे तो उसकी जो डिटेल्स है स्पेसिफाई एंड इन व्हाट रिलेशन डू यू नो द एम्प्लॉय यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अगर नो किया तो ये इसमें जो ग्रे कलर आ जाता है इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू प्रीवियसली वर्क विद टाटा कम्युनिकेशन इधर ऑन अ परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मतलब आपने इसके पहले टाटा कम्युनिकेशन में किसी भी तरह से अगर परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम किया है एम्प्लॉय के तौर पर, तो यस कीजिए, नो कीजिए। नो किया तो यहाँ पे हो जाता है, अगर अदरवाइज आपको एम्प्लॉय आईडी या ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करना होता है, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे नो किया तो ये ब्लैंक हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसलिए ब्लैंक हो जाता है, ग्रे हो जाता है। फिर आर यू एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री इन विच दिस पोजीशन इज लोकेटेड, ये पुणे के लिए मतलब ये जॉब इंडिया के लिए है, तो इंडिया में काम करने के लिए आप लीगली ऑथराइज हो कि यही पूछा गया है। तो आप यहाँ पे अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो बिल्कुल आप यस कर देना है। फिर नीचे पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू करंटली वर्किंग विद टाटा ग्रुप कंपनी, मतलब आप इस अभी भी टाटा ग्रुप कंपनी में किसी भी, ये टाटा कम्युनिकेशन की जॉब है, अगर आपने टीसीएस, शाहपुर जी पाला, जैसे टाटा ग्रुप में जितने भी कंपनी, अगर आपने उस कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो अभी तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है सर्टन, अगर जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे फिर टाटा ग्रुप नेम और एंटर टाटा ग्रुप ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पे नीचे आया सर्टन सर्टिफाई, यहाँ पर क्लिक कर देना है, कंसेंट दे देना है, और यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे जो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आप देख सकते हो इंजीनियर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जॉब आईडी है, ये लोकेशन है, पोस्टेड, और ये अप्लाइड ऑन 15 अगस्त, ये अप्लाइड हो चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस अप्लाइड, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी डिटेल है, नेम, प्रोफाइल, जॉब, माय जॉब, रिज्यूमे वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें हम यहाँ पे दी हुई है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, और अभी इसका मेल वगैरह अभी तुरंत नहीं आता, इसका मेल आपको जब वेरीफाई कर किया आपने वही जॉब है वही मेल आया है, इसके बाद आपको मेल तुरंत नहीं आता, उसके लिए काफी समय लगेगा, ठीक है। तो कंपनी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू वगैरह करेगी, अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो कंपनी के रिक्रूटमेंट द्वारा रिक्वायरमेंट उनके नीड के हिसाब से अगर फुलफिल मैच हो जाता है तो आपको नेक्स्ट डे के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताई है अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, आप अपना जब आप अप्लाई करने जाओगे जो मैंने प्रोसेस बताया एग्जैक्ट फॉलो करके आपका जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्मूथली बिना किसी अड़चन है सबमिट हो जाए, सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।